मैथ का बेसिक चैनल में आप सबका स्वागत है। मैथ सीख रहे विद्यार्थियों के लिए ये चैनल बनाया गया है। इसका उद्देश्य है कि हर एक विद्यार्थी वो कितना ही मैथ में कमज़ोर क्यों ना हो, अगर वो चरणबद्ध तरीके से सारे वीडियोस को देखता है तो 101% गारंटी है कि वो मैथ सीख जाएगा। देखिए, मैंने पार्ट 1 से स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने पहले गिनती बताई, जोड़ बताए, घटाने बताए, गुणा बताए। पर आज की क्लास है भाग की, यानी डिवीजन की। तो कह रहा है 5 का भाग 37 में दीजिए। तो भाग कैसे दिया जाता है, कौन चीज़ कहाँ लिखी जाती है, सब कुछ सिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर किस में भाग देना है, 37 में। तो भाग दिया कैसे जाता है समझिए। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ऐसे एक लाइन खींचनी है और इसके बाद एक ऐसे आधा चंद्रमा टाइप बनाना है और एक ऐसे आधा चंद्रमा जैसा बनाना है। ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि जिसमें भाग देना हो, ध्यान रखिएगा, जिसमें भाग देना हो, में के पहले जो संख्या लिखी हो उसको लिखते हैं बीच में, और जिस संख्या से भाग देते हैं, यानी किससे दे रहे हैं, 5 से भाग दे रहे हैं, तो का जहां पर लगा हो, का के पहले कोई संख्या लिखी हो या से के पहले कोई संख्या लिखी हो, उसको लिखते हैं यहां पर। तो किसका भाग देना है, 5 का, तो 5 को लिखेंगे यहां पर। किस में भाग देना है, 37 में, तो 37 को लिखेंगे यहाँ पर। ये तरीका होता है सबसे पहले भाग देने का। अब जो संख्या यहाँ पर लिखी जाती है, जो यहाँ पर लिखी जाती है, क्या बोलते हैं जरा समझिए इसको। जो संख्या बीच में लिखी जाती है इसको बोलते हैं भाज्य, इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं, भाज्य, इंग्लिश में डिविडेंड। और यहाँ पर जो संख्या लिखी जाती है उसको बोलते हैं भाजक, इंग्लिश में बोलते हैं डिवीज़र। और जो यहाँ पर अभी आएगा वो बताऊंगा मैं कैसे आएगा, इसको बोलते हैं भागफल, इंग्लिश में बोलते हैं कोसेंट। और यहाँ जो बचता है उसको बोलते हैं शेषफल, अंग्रेजी में बोलते हैं रिमाइंडर। अभी सब कुछ बताऊंगा। यहाँ पर देखिए जरा, तो ये क्या है, ये है आपका भाज्य और ये क्या है, ये है आपका भाजक। अब भाग कैसे लगाते हैं, इसके लिए मैंने आप सबको सिखाया था कि पहाड़े आपको याद होने चाहिए। तो अगर आपको पहाड़े नहीं याद हैं तो आप गुणा और भाग को नहीं कर सकते। तो कम से कम आप सब 9 तक के पहाड़े जरूर याद कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर करना कैसे होता है, कैसे भाग दिया जाता है। यहाँ पर आपको यहाँ पर जो संख्या लिखी होती है इसका पहाड़ा पढ़ना होता है। इसका पहाड़ा पढ़ना होता है इस संख्या में, कि इस संख्या से ज़्यादा ना जाए। 5 का पहाड़ा पढ़ना है कि 37 के बिल्कुल पास आ जाओ और ज़्यादा ना जाओ, बस उसके पास आ जाओ। तो ज़रा देखिए यहाँ पर 5 का हम यहाँ पर पहाड़ा अगर देखते हैं तो 5 एक कम होता है 5, 5 दूना होता है 10, 5 तिया होता है 15, 5 चौको होता है 20 और 5 25, 5 छक्का 30 और 5 सत्ते 35। देखिए जब यहाँ पर हम इसको 8 बार पढ़ेंगे तो पनुअठी कितना हो जाएगा, 40। और हमने कहा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 37 लिखा है और यहाँ पर एकदम पास अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आ पाएंगे 35 पर, क्योंकि अगर ज़्यादा जाएंगे तो 40 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादा नहीं होना देना है। कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो ये जो यहाँ पर जितनी बार भाग जाता है, 5 सत्ते कितनी बार भाग गया, 7 बार। तो जितनी बार भाग जाता है उसको लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है। और जो आता है गुणा करने पर, 5 सत्ते कितना होता है, देखिए 5 सत्ते होता है 35। तो जो आता है उसको लिखते हैं इसी के नीचे, इसी के नीचे लिख दिया हमने। अब क्या करते हैं, अब हम इसको घटा देते हैं इन दोनों संख्याओं को। तो घटाना मैंने कैसे सिखाया था आप सबको, कि 7 में से पहले 5 घटाइए, 3 में से 3 घटाइए। तो 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 2। घटाना मैंने सिखाया है। ठीक है। इसके बाद 3 में से 3 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमारा देखिए यहाँ पर ये जो आता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं शेषफल। और यहाँ पर जो आता है इसे हम लोग बोलते हैं भागफल। तो अब मैं आपसे पूछूं, एक एक चीज़ आप लोग बताइए, इसमें से भाज्य क्या है। तो भाज्य आप कहेंगे 37 है। मैं आपसे पूछूं भाजक क्या है, तो भाजक 5 है। भागफल क्या है, भागफल 7 है। शेषफल क्या है, शेषफल 2 है। बात समझ में आ गई। अब कुछ और क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं। देखिए यहाँ पर 4 का भाग देना है 24 में। तो यहाँ पर जो संख्या लिखी होती है पहाड़ा हमको इसी का पढ़ना होता है।
और कितनी बार पढ़ना होता है, हमको पहाड़ा पढ़ते हुए इसके पास तक आना होता है, इससे आगे नहीं निकलना है। तो 4 का पहाड़ा हमको पढ़ना है कि 24 से ज़्यादा ना जाए। तो 4 का जरा पहाड़ा पढ़िए कि 24 से ज़्यादा ना जाए। तो यहाँ पर आप देखिए कि 4 एक कम होता है 4, 4 दूना होता है 8, 4 तियां होता है 12 और 4 चौको होता है 16। और देखिए यहाँ 4 पंचे होता है 20 और 4 छंग होता है 24। 6 बार में पूरा कितना आ गया 24, ठीक है ना। और हमको यहाँ लाना भी कितना था 24। तो देखिए 6 बार गया तो 6 हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। और 4 छंग कितना हुआ 24, तो 24 को हम लोग इसी के नीचे लिख लेंगे। अब घटाएंगे तो घटाएंगे भी, तो देखिए 4 में 4 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। 2 में 2 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो अगर हमसे पूछा जाए कि शेषफल क्या बचा, तो आप कहेंगे शेषफल तो कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा है। और भागफल कितना बचा है, भागफल आपका 6 आ गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है 7, तो हम किसका पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे। और कैसे पढ़ेंगे कि 45 के पास तक आ जाएं, 45 से ज़्यादा ना जा पाएं। तो 45 के हमको पास तक आना है। तो 7 का जरा पहाड़ा पढ़िए कि 45 के नज़दीक तक आ जाइए। तो देखिए यहाँ 7 एक कम 7, 7 दूनी कितना होता है 14, 7 त्रिका 21, 7 चौको 28, 7 पन्ना 35, 7 छंग 42। और 7 बार में देखिए कितना हो गया 49, ज़्यादा हो गया ना। तो कितनी बार जाएगा 6 बार। 6 बार में नज़दीक आ जाएंगे 42, क्योंकि हमको 45 से ज़्यादा नहीं जाना है देना है। और 7 बार में तो 49 आ जाता है। तो कितनी बार जाएगा 6 बार। तो हम 6 को कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। और 42 लिखेंगे यहाँ पर। अब सिंपल सा इसको क्या करना है, घटा लेना है। अब देखिए घटाएंगे तो 5 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। मैंने घटाना सिखाया ना, 1 2 3 4 5। 5 में से 1 2 घट गया तो कितना बचा 1 2 3। तो इस 3 को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। और 4 में से 4 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पर ये जो 3 बचा ना, ये आपका कहलाता है शेषफल। और 6 ये जो यहाँ पर आया है, ये कहलाता है आपका भागफल। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 9 का भाग देना है 54 में। तो हम पहाड़ा किसका पढ़ेंगे, हम पहाड़ा पढ़ेंगे 9 का। और ऐसा पढ़ेंगे कि 54 के नज़दीक आ जाए, ज़्यादा ना जाए। तो ज़रा यहाँ पर पहाड़ा पढ़िए 9 का। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पर 9 का पहाड़ा होता है 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिका 27, 9 चौको 36, 9 पन्ना 45। देखिए 6 बार में हमको एग्जैक्ट मिल गया। 9 छक्का कितना हुआ 54। 7 बार में तो ज़्यादा हो जाता है, तो हमको 6 बार में पूरा मिल गया 54। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे 6। और 6 बार में क्या आ गया 54। तो इस 54 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब इसको देखिए घटाएंगे तो 4 में 4 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। 5 में जाएगा, 5 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो 6 हमारा ये क्या आ गया, हमारा 6 आ गया भागफल। तो हमारा उत्तर 6 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये भाग देना है। तो मैं यहाँ से बोलूँ कि 6 का भाग आपको 37 में देना है। तो पहाड़ा किसका पढ़ना है, पहाड़ा हमको पढ़ना है 6 का। 6 का पहाड़ा पढ़िए कि 37 से ज़्यादा ना जाए। तो देखिए यहाँ पर हमको 37 से ज़्यादा नहीं जाने देना है। तो देखिए यहाँ पर 37 कहाँ लिखा है, 37 36 के पास है। इससे ज़्यादा जाएंगे तो 42 हो जाएगा। तो कितनी बार में गया 6 बार में। छछरंग कितना होता है 36। कितनी बार गया 6 बार गया। तो जितनी बार जाता है उसको हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। और जो आता है छछरंग कितना है 36, तो इसको घटा लेंगे। अब 7 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा 1। और 3 में 3 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमारा शेषफल कितना आ गया, शेषफल हमारा 1 आ गया। और भागफल कितना आ गया, भागफल हमारा 6 आ गया, ठीक है। तो ये सामान्य भाग करने का तरीका था। अगली क्लास में हम लोग थोड़ी संख्या को बढ़ा करके भाग करना सीखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।